नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने मनमाने निर्णयों और नियम विरुद्ध कारगुजारियों के लिए हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है। ताजा मामला निदेशकों के चयन प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है। जिस ढंग से निदेशकों के चयन प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को तार तार किया गया, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में नियम विरुद्ध गैर वाजिब निर्णय लिए गए, उस पर सवाल उठने लाजमी है। दरअसल जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उससे संबंधित वितरण कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनी में कुल 16 रिक्त निदेशकों के पदों के लिए विज्ञापन किए गए। इस एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट तौर पर नियम संगत ढंग से नियम और शर्तों का भी उल्लेख किया गया। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चयन प्रक्रिया के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उसमें उन तमाम शर्तों का उल्लेख होता है जिसके आधार पर आवेदक आवेदन कर सकता है। यानी एडवर्टीजमेंट की में उल्लेख की गई योग्यता के मुताबिक ही आवेदन कर पाना संभव होता है। लेकिन जिस ढंग से 31/12/2021 को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी के द्वारा एडवर्टीजमेंट में किए गए नियम और शर्तों से इतर कुछ अलग शर्तें जोड़ी गई, वह निश्चित रूप से नियम विरुद्ध है, गैर वाजिब है और इसकी इजाजत शासन और सरकार नहीं देता है। सवाल यह भी है कि कमेटी के द्वारा आचार संहिता लगने के ठीक एक हफ्ते पूर्व इस प्रकार के निर्णय, जिसमें 1 जनवरी 2022 को जो भी अभ्यर्थी 60 वर्ष का पूरा हो चुका है, यानी 1 जनवरी 2022 को जो भी व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुका है, वह साक्षात्कार के लिए उसे नहीं बुलाया जाना है। इसी प्रकार की कुछ और शर्तें भी जोड़ी गई। महत्वपूर्ण यह है कि आखिर में किस दबाव में और किन परिस्थितियों के चलते इस कमेटी के द्वारा ऐसा निर्णय लेना मजबूरी बन गया। सवाल यह भी है कि जब चुनावी प्रक्रिया चल रही हो, आचार संहिता ठीक एक हफ्ते बाद यानी 8 जनवरी 2022 को लागू कर दी गई हो, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी स्क्रीनिंग का औचित्य क्या है? यही नहीं, सबसे खास बात तो यह है कि जब 10 मार्च 2022 को चुनावी रिजल्ट आ गए, 11 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री ने अपने सरकार का त्यागपत्र राज्यपाल को सुपुर्द कर दिया गया, यानी कि प्रदेश में केयर टेकर गवर्नमेंट हो गई। ऐसी स्थिति में केयर टेकर गवर्नमेंट
के कार्यकाल के दौरान जब कोई भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते, ऐसी स्थिति में शासन के इस निदेशकों के पद के लिए साक्षात्कार 16 मार्च 2022 को किन परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों के द्वारा कराए गए, यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल लोगों के सामने उठ खड़ा हुआ है। सवाल यह भी है कि आचार संहिता लगने के पहले जिन बिंदुओं को एडवर्टाइजमेंट में जोड़ा नहीं गया था, उससे इधर जोड़ने का इन अधिकारियों द्वारा क्यों प्रयास किया गया? केयरटेकर गवर्नमेंट के समय साक्षात्कार करने का औचित्य क्या है? यह तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिस पर सरकार और शासन को विचार करना ही होगा। सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री और विद्युत मंत्री, इन दोनों के हस्ताक्षर इस चयनित अभ्यर्थियों के कागजात पर होने के बाद ही रिजल्ट आउट किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार गठन के पूर्व ही, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के से पहले ही, विद्युत मंत्री नामित होने से पूर्व ही इस प्रकार की कारगुजारियों के पीछे आखिर वह कौन सा ऐसा दबाव है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है, किस व्यक्ति को प्रबंधन चयनित देखना नहीं चाहता? यह तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जो जांच के घेरे में। हालांकि चेयरमैन एम देवराज की छवि हमेशा से अच्छी रही है। चेयरमैन के द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर हमेशा से कठोर कार्रवाइयां करती देखी गई, लेकिन इस असंवैधानिक चयन प्रक्रिया में चेयरमैन एम देवराज की चुप्पी भी सवालों के घेरे में। आखिर में वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस तरीके के नियम विरुद्ध निर्णय लिए जा रहे हैं और संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं? उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।